हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम ये करेंगे। इन दिस लेसन द रिनाउंड ऑथर खुशवंत सिंह depicts a detailed and vivid pen picture of his extremely old grandmother। तो इसमें खुशवंत सिंह जो हैं उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर का एक डिस्क्रिप्शन दिया है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। शी वॉज गॉड फियरिंग एंड रिलीजियस माइंडेड ग्रेसफुल लेडी विद रिंकल्ड फेस। और इसमें उन्होंने बताया है कि उनकी जो दादी हैं वो बिल्कुल रिलीजियस हैं, है ना। हमेशा वो अपनी माला जपती रहती हैं, भगवान की बातें करती हैं, पूजा करती रहती हैं। शी ऑलवेज हैड अ रोजरी इन हर हैंड। शी हैड इमेंस लव फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स। और सेम उनका जो प्यार है बर्ड्स और एनिमल्स की तरफ भी उतना ही है जितना कि ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं, देखो। ये मेन पॉइंट्स आपको रिवीजन के टाइम काम आएंगे और मैं आपको सिर्फ अभी जो है इसकी स्टोरी बता रही हूँ। द ऑथर खुशवंत सिंह's grandmother was an extremely old lady. She was looking the same for the last 20 years. जो खुशवंत सिंह हैं उनकी ग्रैंड मदर जो है वो काफ़ी ओल्ड हैं और पिछले 20 सालों से वो सेम एज की दिख रही हैं, मतलब और ज़्यादा ओल्ड नहीं हुई। The author found it difficult to believe that once she had been young, beautiful and even had a husband and children। और इसी बात को लेके कि उनकी एज जो है वो एज इट इज़, हमें कई लोग देखने में मिलते हैं हमारी लाइफ में कि हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही हैं, है ना। तो ऐसी इनकी ग्रैंड मदर है जो बिल्कुल नहीं बदली हैं, उसी एज की हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि ये बिलीव करना मुश्किल है कि वो कभी यंग भी रही होंगी, ब्यूटीफुल भी रही होंगी, क्योंकि जब से ऑथर ने देखा है उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे ही देखा है, बिल्कुल ओल्ड। और ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि वो कभी यंग भी रही होंगी, कभी ब्यूटीफुल भी रही होंगी, उनके हस्बैंड भी रहे होंगे या उनके बच्चे भी होंगे। ठीक है। However, his grandfather's portrait showed that he was at least 100 years old. She used to tell them about the game she played when she was a child। और उनकी जो ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है वो उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है और उसमें वो दिखाई देते हैं उस पोर्ट्रेट में जैसे कि वो काफ़ी 100 ईयर्स ओल्ड हैं। और उनकी ग्रैंडमदर उन्हें अपने उन गेम्स के बारे में भी बताती है, अपने ग्रैंडसन को, खुशवंत सिंह को, जो वो बचपन में खेला करती थी एज अ चाइल्ड। द ऑथर एंड अदर चिल्ड्रन टुक इट टू बी द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल देम। और ये बातें उनको एक ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा कोई एक सेइंग कह रहा है कि हम खेला करते थे, क्योंकि ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर ही लग रही है। उनके लिए ये इमेजिन करना कि ग्रैंड मदर कभी बच्ची रही होगी या कभी यंग रही होगी, ये काफ़ी मुश्किल है। She used to give one hand on her waist to balance her stoop. With her other hand, she went on counting the beads of her rosary। और अब क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो गई हैं तो एक हाथ उनके हमेशा कमर पे रहता था अपने बैलेंस करने के लिए और दूसरे हाथ से वो हमेशा माला जपती रहती थी। While doing so, she would move her lips in silent prayer। और हमेशा प्रेयर ही करती रहती थी। When the author lived with her in village, she used to get him ready for the school। जब ऑथर उनके साथ विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे, तो वो उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी। She would accompany the author to his school और उन्हें स्कूल भी लेके जाती थी। The author feels that they were good friends। ऑथर को ऐसा लगता था कि वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। कौन? ग्रैंडमदर और ऑथर। She would bring his wooden slate, earthen ink pot and a red pen। और जितना भी सामान उन्हें स्कूल में चाहिए था, आपने देखा होगा पहले टाइम में क्या होता था, हम स्लेट पे लिखते थे, है ना। तो वो स्लेट वो तैयार करती थी, अर्दन इंक पॉट, रेड पेन, जो भी उन्हें चाहिए था वो सब टाई अप करके उनको देती थी। शी वुड टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू द ऑथर। शी वुड सर्व हिम ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट।
और वो उनको ब्रेकफास्ट देती थी, मतलब कि बासी जो रोटी बच जाती थी उसमें बटर लगा के, चीनी लगा के वो उनको देती थी। और बाकी जो बची हुई चपातीज़ होती थी वो अपने जो वहाँ पे जब वो स्कूल छोड़ने जाती थी तो रास्ते में उनको डॉग मिलते थे, स्ट्रीट डॉग्स, उनको फीड करने के लिए ले जाती थी। ठीक है, शी वुड ऑल्सो कैरी सेवरल चपातीज टू फीड द विलेज डॉग्स ऑन द वे टू स्कूल। द ऑथर्स स्कूल इन द विलेज वॉज अटैच टू अ टेम्पल। और ये जो ऑथर थे, इनका जो स्कूल था विलेज में, वो एक टेम्पल से अटैच था। सो हिज ग्रैंड मदर वुड ऑलवेज अकम्पनी हिम टू स्कूल। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उन्हें स्कूल तक छोड़ती थी, साथ ही मतलब ये दोनों इकट्ठे जाते थे। द चिल्ड्रन सैट इन रोज सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर टुगेदर। बच्चे जो हैं आपस में रो में बैठ जाते थे और वहाँ पे अल्फाबेट्स पढ़ते थे, है ना, प्रेयर पढ़ते थे, प्रेयर गाते थे इकट्ठे। द ग्रैंड मदर वुड सिट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग पैसेजेस फ्रॉम द सेक्रेड बुक्स। और ग्रैंड मदर जो है वो टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी। वहाँ पे वो जो आपने देखो मंदिर की दीवारों पे कुछ गीता के सारे ऐसे कुछ लिखा होता, वो उन्हें पढ़ती थी। ऑन द रिटर्न जर्नी द विलेज डॉग्स वुड मीट देम। और जब वो घर आते थे तो उन्हें विलेज डॉग्स मिलते थे जिनको वो स्टेल चपातीस देती थी। ठीक है, नाउ when the author's parents were comfortably settled in the city, they sent for the author and his grandmother. जब ऑथर के पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल हो गए, क्योंकि पहले वो भी गांव में रहते थे और अब वो सिटी में चले गए थे कुछ काम करने के लिए, ताकि हमें जॉब वगैरह मिल जाए, हमारा रहन सहन और अच्छे से हो जाए। तो अब उन्होंने ग्रैंड मदर और अपने बेटे को मतलब सिटी में बुलाया। ठीक है, अपने साथ शहर में रहने के लिए बुलाया। द ग्रैंड मदर डिड नॉट accompany him to school as he went to school in a motor bus. अब ग्रैंड मदर जो हैं वो अब ऑथर को नहीं छोड़ पाती थी, क्योंकि ऑथर जो हैं वो स्कूल बस से स्कूल जाते थे। इन द एब्सेंस ऑफ डॉग शी स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी होम। अब यहाँ पे क्या था, सिटी एरिया में डॉग्स नहीं थे, अब यहाँ पे स्पैरोज को वो फीड कराती थी। After coming to the city, initially the author and his grandmother slept in the same room. अब सिटी में जब से आए थे, ऑथर और ग्रैंड मदर अभी भी एक ही रूम में सोते थे, बट somehow they could not keep close to each other. लेकिन अब उनके बीच का जो लिंक था, क्योंकि गांव में ग्रैंड मदर बहुत सारे ऐसे काम करती थी अपने ग्रैंडसन के, कि स्कूल के लिए तैयार करना, स्कूल तक लेके जाना, स्कूल से घर लेके आना, लेकिन अब वो ये काम नहीं कर पाती थी। बस वो रूम शेयर करते थे, थोड़ी बहुत जो टाइम मिलता था बात करते थे, बाकी कुछ नहीं। शी वोक हिम अप टू गेट रेडी फॉर स्कूल फॉर सम टाइम, हाउएवर बाय एंड बाय शी स्टॉप डूइंग सो। अब धीरे धीरे ये कुछ समय तक तो उन्होंने तैयार किया, लेकिन धीरे धीरे ये भी बंद हो गया तैयार करना, और स्कूल तो वो मोटर बस से जाते थे, मतलब बस लगी हुई थी। शी नाउ कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज लेसन्स। अब वो पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ पे वो क्या पढ़ते थे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, है ना। और ये बात सुन के तो ग्रैंड मदर बिल्कुल ही नाराज हो गई, जब ऑथर ने बताया कि उन्हें म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, म्यूजिक की क्लास भी होती है उनकी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर द म्यूजिक वॉज रिलेटेड टू हार्लट्स एंड बेगर्स। उनके अनुसार म्यूजिक जो है वो अच्छे लोगों के लिए, सिविलाइज्ड या जेंटल लोगों के लिए नहीं बना हुआ था, जो बेगर्स होते थे उनके लिए था, है ना। So she silently disapproved it. She rarely talked to him. अब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब उन्होंने बोला तो नहीं किसी को, लेकिन अब उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया, मतलब कम कर दिया। Now, when the author went up to university, अब ऑथर की टर्न आई कि वो यूनिवर्सिटी गए। He was given a room of his own. उनको अपना एक रूम मिल गया, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ भी हम जब बच्चे बड़े हो जाते थे उनको एक रूम दे देते हैं, इसी तरीके से। Thus their friendship was completely broken. अब तो उनका जो एक रूम शेयरिंग वाला पार्ट था वो भी खत्म हो गया था, क्योंकि ऑथर को अपना एक रूम मिल गया था। Now grandmother was left alone. अब ग्रैंड मदर बिल्कुल अकेली हो गई थी। She took to feeding little birds and to her spinning wheel. She sat there from morning to evening reciting her prayers. अब वो वहीं पे ही बस अपने स्पिनिंग व्हील पे ही काम करती रहती थी। बर्ड्स को दिन में आधा घंटा जो है उनको खाना खिलाती थी, दाना डालती थी। वरांदा में ही जो है सारी स्पैरोज आ जाती थी और उनको वहीं पे वो
खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, है ना, चर्पिंग की आवाज़ करती थी बहुत ज़्यादा। कोई उनके पैर पे बैठती थी, कोई थाइस पे बैठती थी, कोई कंधे पे बैठती थी, कोई सिर पे बैठती थी, हर जगह। और उस समय वो उनका हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था पूरे दिन का। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। अब ये बात आई कि ऑथर को अब्रॉड जाना था स्टडीज के लिए। ही थॉट दैट इट वुड बी अपसेट फॉर हिज ग्रैंड मदर। अब उन्होंने सोचा कि ये खबर सुन के तो ग्रैंड मदर बहुत ही अपसेट हो जाएंगी कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। लेकिन और ये क्यों क्यों होने लगा? क्योंकि 5 इयर्स के बाद उनको वापस आना था, ठीक है। शी वेंट टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड मदर ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है चीज़ों को हैंडल किया। ग्रैंड मदर ने परेशान होने के बजाय बहुत ही खुश हुई। वो इवन जो ऑथर है उनको रेलवे स्टेशन भी छोड़ने गई, ठीक है। उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया, बस अपना प्रेयर गाती रही और अपनी माला जपती रही। उन्होंने ऑथर को फॉरहेड पे किस किया और ऑथर ने सोचा कि अब ये जो है ग्रैंड मदर का उनके लिए लास्ट, समझ लो, एक टोकन ऑफ लव है। क्योंकि ग्रैंड मदर की एज तो थी और हो सकता है कि 5 साल बाद जब वो लौट के आए तो शायद ग्रैंड मदर को ना देख पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। When author came back from abroad, his grandmother was there to receive him at the station. She did not look a day older. अब जब ऑथर वापस आए 5 साल बाद तो ग्रैंड मदर उनको स्टेशन लेने गई। वो एक दिन भी ओल्डर नहीं दिख रही थी। जैसा ऑथर उनको छोड़ के गए थे वैसे ही उतनी ही साल की लग रही थी। शी क्लैप्ड हिम इन हर आर्म्स। उन्होंने उनको गले लगाया। ही कुड हियर हर सेइंग हर प्रेयर। और वहां भी गले लगाने के टाइम भी वो अपनी प्रेयर ही गा रही थी। ऑन दैट डे टू हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर व्हेन शी फेड हर स्पैरोज। उस दिन भी उनका सबसे प्यारा, सबसे खुशी वाला जो टाइम था वो हाफ एन आवर था, जिस समय वो अपने स्पैरोज को फीड कराती थी, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब इवनिंग में एक चेंज आया उनमें। क्या? कि उन्होंने अपनी प्रेयर बंद कर दी। वो नेबरहुड में गई एंड शी ब्रॉट अ ड्रम। एक ड्रम लेके आई और उसको बजाना उन्होंने शुरू कर दिया और वॉरियर्स की, वो जो हम वीर गाथाएं हैं, वो गाने शुरू कर दी। They tried to stop her that she might not overstrain herself. उन्होंने घर के जो लोग थे, उनकी बहू, उनका बेटा, है ना, उन सब ने मना किया कि आप ऐसा मत करो क्योंकि इस एज में जो है उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन वो नहीं मानी एंड फाइनली ये पहली बार था जब उन्होंने प्रेयर करना बंद किया था। और इस बात से क्या हुआ कि एक्सर्शन होने के चक्कर में उनको वो बीमार हो गई। नाउ अब क्या हुआ? डॉक्टर वॉज कॉल्ड, है ना, डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने बोला कि ये एक ऑर्डिनरी फीवर है और कुछ ही दिनों में, मतलब 1-2 दिन में चला जाएगा। बट शी टोल्ड देम दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन ग्रैंड मदर को शायद कोई इंट्यूशन हो गई थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा अंत जो है बिल्कुल नजदीक है। डिस्पाइट देयर प्रोटेस्ट शी डिड नॉट टॉक विद देम। अब उन्होंने वापस सबसे बात करना बंद कर दिया। चुपचाप वो अपने बेड में लेट गई। शी वॉज प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। उन्होंने बोला कि अब मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना। सडनली हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब उनकी जो अचानक से जो माला जप रही थी वो अचानक से उनके हाथ से गिर गई। हर लिप्स टू स्टॉप मूविंग। और जो लिप्स उनके कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे प्रेयर में, वो भी बंद हो गए। शी हैड लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोर्ड एंड मतलब फाइनली उनकी डेथ हो गई। हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विद अ रेड श्राउड। After a few hours of mourning, she was left alone. They did so to make arrangement for her funeral. अब उनकी funeral की तैयारी होने लगी। Then a stretcher was brought to take her to be cremated. Halfway at the courtyard, thousands of sparrows sat scattered on the floor in silent mourning. अब ये वो टाइम था जिस समय स्पैरोज आते थे। स्पैरोज ने देखा कि ग्रैंड मदर जो हैं वो लेटी हुई हैं। वो आए, उन्होंने कोई चर्पिंग की उस दिन आवाज़ नहीं करी। वो चुपचाप आए और जो ग्रैंडसन थे या जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो बहू थी, है ना, उन्होंने ब्रेड क्रम्स दिए वापस उन चिड़िया को। लेकिन उन जितनी भी चिड़िया आई थी उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं किया उस ब्रेड क्रम्ब पे। और जब ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाया गया तो वो भी वहाँ से चुपचाप उड़ के चले गए। तो दिस वाज द वे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज ने अपना जो है
दुख जाहिर किया था ग्रैंड मदर की डेथ पे। नाउ इस चैप्टर की थीम अगर हम देखें तो वो है इनोसेंस, है ना, फ्रेंडशिप। इनोसेंस किसकी? बर्ड्स की हो सकती है। फ्रेंडशिप, अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर, लव, कनेक्शन, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें। द स्टोरी पोर्ट्रे ग्रैंडसन परसेप्शन ऑफ हिज ग्रैंडमदर एंड हाउ देयर बॉन्ड ऑफ लव अंडरगो चेंजेस। किस तरीके से उनका बॉन्ड ऑफ लव जो है टाइम टू टाइम चेंज हुआ, वो इसमें दिखाया गया है। अब इस चैप्टर का मॉरल जो है वो ये है, द स्टोरी पुट्स लाइट ऑन द नीड ऑफ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप फेल्ट बाय आवर एल्डर्स। हमारे एल्डर्स जो फील करते हैं कि हमारा साथ होना चाहिए, है ना, हमारा कोई कंपेनियन होना चाहिए, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि उनको भी अकेलापन लगता है, उनको भी अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और ये जो स्टोरी है ये किस टाइप की स्टोरी है? ये एक रियल स्टोरी है जो ग्रैंडसन ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए लिखी है, मतलब खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के लिए लिखी है। दिस इज द रियल स्टोरी। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।